Hello kids, today we will study about the chapter 1 super senses. What are sense organs? We have 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. Has this ever happened to you? You were eating in the playground and an eagle flew down and took away your roti. कभी हुआ है आप लोग के साथ? As you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. You dropped something sweet and on the ground within minutes, many ants collected around it. आपने देखा है कहीं पर कुछ भी गिर जाता है मीठा तो आप देखते हो कि वहाँ पर चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं फटाफट. क्या आप सोचते हो कभी कि ये कैसे होता है? This happens because of our senses. Same जैसे हम लोग होते हैं, हमें कुछ सूंघते हैं हम तो कहते हैं मामा क्या टेस्टी फूड बन रहा है ना. और कभी कुछ देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, सम कलर्स आर आवर फेवरेट लाइक दैट. जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं ऐसे एनिमल्स के भी सेंसेस होते हैं. What does it happen? Think and tell. Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animal world is full of examples of amazing senses. How did the ant recognize a friend? An ant was going along the ground. It was a group of ants coming from the other side. First ant quickly come back to its row. The ant guarding the hole recognized it and let it in. तो अब आप बता सकते हो कि कैसे पता चला एंट को कि भाई ये मेरी फ्रेंड एंट है और मैं इसको अंदर जाने दूं होल के? बेटा, देयर आर केमिकल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द एनिमल्स. दे आर केमिकल सेंस. जैसे आपकी मम्मा की सबकी स्मेल होती है जिसे आप पहचान लेते हो ये मेरी मम्मा है. छोटा बेबी कैसे अपनी मम्मा की गोदी में आके चुप हो जाता है और दूसरों की गोदी में रोता रहता है? क्योंकि उसे अपनी मम्मा की खुशबू आती है तो उसे पता चल जाता है हाँ ये मेरी मम्मा है, ये मेरी सेफ प्लेस है, तो वो चुप हो जाता है. सेम एंट ने कैसे आइडेंटिफाई किया? फेरोमोन्स बेबी. फेरोमोन्स होता है एक केमिकल. फेरोमोन्स इज अ केमिकल जिससे एंट पता लगाती है कि वो उसका फ्रेंड है या फो है. फो मतलब आउटसाइडर और एनिमी भी कह सकते हैं. ठीक है, तो हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? तो कैसे पता लगाया गार्ड एंट ने? उसने फेरोमोन्स को स्मेल किया और उसने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ये मेरी फ्रेंड है और इसे अंदर ढंक दिया. ट्राई दिस एंड राइट. Drop some sugar, jaggery or anything sweet on the ground. Wait until the ants come there. How long did it take for the ant to come? कितना टाइम लगा? ये आप नोटिस करिए. Science is all about experience बेटा. So if you want to learn the outcome, you have to experiment. But only the safe experiments are to be done. आपको हमेशा अपने साथ किसी बड़े को रखना है और फिर एक्सपेरिमेंट करने हैं. You have to be very responsible when you are studying science, right? Did one ant come first or group of ants come together? आपने देखा है कभी हमेशा क्या होता है, एक एंट आती है, वो सूंघती है, उसे कुछ मिलता है अच्छा, वो जल्दी से दौड़ के जाती है और बाकी सबको भी बुला के ले आती है. What did the ants do with the food? फिर क्या करते हैं वो? उसको ज़्यादातर कैरी करने की कोशिश करते हैं, उठा के ले जाते हैं. Where do they go from there? वहाँ से लेके वो उसको वापस अपने होल में ले जाते हैं. Do they move in a line? Yes, they always follow a route. और वो रूट कैसे बनाते हैं? वो वहाँ फेरोमोन्स छोड़ते जाते हैं और उस रूट से वो फेरोमोन को सूंघते सूंघते वापस अपने होल तक पहुँच जाते हैं. वरना सोचिए चींटियाँ तो इतनी छोटी हैं, अगर अपना रास्ता भूल गई तो घर कैसे जाएंगी? Now carefully without harming the ants, block their path for a while with a pencil. Now observe how do ants move. तो क्या करेगी एंट? आप उसका रास्ता ब्लॉक कर दोगे तो वो सूंघने की कोशिश करेगी और पेंसिल के बिल्कुल साइड से निकल के वो वापस से अपने फेरोमोन्स को कैच कर लेगी और वहाँ से मूव करके अपने होल या कॉलोनी में चली जाएगी. Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Now, can you guess why the ants behaved like that when you blocked their path? Some male insects can recognize their females by their smell. जैसे कि यहाँ पर आपने एग्जाम्पल देखा
यहाँ है सिल्क वर्म. क्या कह रहा है वो? आई एम अ सिल्क वर्म. आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मस्कीटोज? जस्ट थिंक, हाउ डू दे नो वेयर यू आर? उनको कैसे पता चला आप कहाँ पर बैठे हो? कैसे पता लगाता है मस्कीटो? जहाँ अपन होते हैं वहीं वहीं घूमता रहता है. Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and heat of your body. It can smell the blood. जहाँ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी, ब्लड की स्मेल होगी, वहाँ पर मस्कीटोज ज़्यादा मिलेंगे. अफ्रीका में जब मलेरिया बहुत फैल रहा था तो लोगों ने एक गम काइंड ऑफ अरेंजमेंट बनाया जिसमें वो क्या करते थे, एक ऐसा पैच बनाया उन्होंने, उस पर उन्होंने ग्लू लगाया, उस ग्लू पर उन्होंने ब्लड लगाया. तो क्या हुआ, मस्कीटोज उससे अट्रैक्ट हुए. जो मस्कीटोज उड़ रहे थे वो उससे अट्रैक्टेड फील करके जैसे ही वहाँ जाते ब्लड को खाने के लिए वो उस ग्लू में चिपक जाते और मर जाते. इस तरह उन्होंने मलेरिया को फैलने से कंट्रोल करने की कोशिश की. No methods are 100% successful, but this was one of them. So, have you ever seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. Dogs कैसे पता लगाते हैं कि कोई उनके जोन में आया है कि नया डॉग? तो वो सूंघकर पता लगा लेते हैं. In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? कहाँ पर यूज़ करते हैं हम ऐसे डॉग्स को? एक स्पेशल डॉग होते हैं जिनको हम कहते हैं स्निफर डॉग्स. कौन से डॉग्स हैं वो? कैन यू टेल? लैब्राडोर. लैब्राडोर इज़ अ ब्रीड बेटा जो आर्मी में, मिलिट्री में और पुलिस हमेशा यूज़ करती है एज स्निफर डॉग्स. वो स्निफ करके यानी सूंघ के पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर बॉम्ब्स हैं, कहाँ पर चोर भागा है या कोई भी भाग के अगर छुप गया है तो उसकी स्मेल को डिटेक्ट करके वो उसे फॉलो कर सकते हैं और बहुत हेल्प करते हैं मिलिट्री, आर्मी, पुलिस सर्विसेज की टू आइडेंटिफाई कि किसने यहाँ पर गड़बड़ की है. When do you find your sense of smell helpful to you? List some examples like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. कई बार हम बैठे होते हैं, हमें स्मेल आती है, दूध जल गया शायद मम्मा कहती है हम, अरे मैं तो उबाल के भूल गई. तो वो क्या हुआ, दूध की बर्निंग की जो स्मेल थी उसको आपकी नोज़ ने, ऑल्फैक्टरी जो आपकी नर्व्स हैं, उन्होंने डिटेक्ट कर लिया और उन्होंने आपके मम्मा के ब्रेन को बताया आपके जो मिल्क है वो बर्न हो गया. तो वो जो इमीडिएटली जाके गैस को बंद कर देती है. ऑल्सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन सेविंग अस फ्रॉम मैनी कंडीशंस. फॉर एग्जांपल, मान लो चूहे ने गैस का पाइप काट दिया, अब आपको स्मेल आई गैस की, आपको पता चल गया कि यार नॉब खुला छूट गया, आपको पता चल गया कि यहाँ पर तो गैस रिलीज़ होगी, तो आप इमीडिएटली क्या करोगे? नेवर स्विच ऑन लाइट और फैन. क्या करोगे आप? सबसे पहले खिड़की, दरवाजे सब कुछ खोलोगे और गैस के नॉब को नीचे से बंद करोगे ताकि स्मेल आनी बंद हो. फिर टेक्नीशियन को कॉल करके बुलाओगे और जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करोगे, है ना? नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग दैम. वैसे डिस्टिंक्ट एनिमल्स कौन से होते हैं? डिस्टिंक्ट स्मेल वाले, जैसे डॉग्स. आप देखो जिनके घर में डॉग्स होंगे या कैट्स होंगी, उनके यहाँ एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्मेल होती है जिससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ ये डॉग की स्मेल है. सो फिश, डॉग्स, कैट्स, काउस, गोट्स, बफेलो, इन सब की एक यूनिक स्मेल होती है जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एनिमल है. Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. I like the smell of, I do not like the smell of. Here, children, you have to fill that what smells do you like. For example, perfume की, किसी particular flower की, जैसे rose flower की, ये सब हमें पसंद होती है. तो यहाँ पर आप likings लिखेंगे और dislike में आप क्या लिखेंगे? जैसे garbage की smell होती है, हमें अच्छी नहीं लगती, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. Do you and your friends have similar answers? क्या आप सबके similar answers आएंगे? नहीं, सबके आंसर, सबकी likes, dislikes अलग अलग होती हैं. Now let's discuss. Do the clothes of any of your family members smell?
whose। आपने देखा यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है कि आंटी है, ये क्लीन कर रही हैं बेबी को। ये शायद इसने पॉटी की होगी इसलिए उसको क्लीन कर रही है। सारे छोटे बेबी पॉटी करते हैं और उनको अपने आप धोना नहीं आता, तो उनको कौन क्लीन करता है? एल्डर्स क्लीन करते हैं उनको। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज फेयर, बस, ट्रेन? क्या वहाँ कहीं पर आपको कभी कोई ऐसी स्मेल मिली है जो आपको अच्छी नहीं लगी? वाई सो? ऐसी स्मेल्स क्यों होती है? टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। She had to leave her 6-month-old son Deepak with her sister Sushila. Sushila also had a baby of same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her dupatta or scarf. So why did this happen? Sushila covered her nose when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? क्यों लगा उसको कि उसे कवर करने की ज़रूरत है? How do you feel when you walk near a heap of garbage? तो सुशीला ने क्यों कवर किया? इसलिए कवर किया क्योंकि फर्स्ट बेबी की पॉटी में से इतनी स्मेली नहीं आ रही थी, वो इतनी स्टिंकी नहीं थी, लेकिन सेकंड बेबी की पॉटी थोड़ी स्टिंकी थी, तो उसको क्लीन करने के लिए उसे अपना फेस कवर करना पड़ा. How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. Is the smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about it? सो बेटा स्मेल जो होती है ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र कर सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोगों के जो अल्फैक्टरी नर्व होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उनको बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और कुछ लोगों को थोड़ी कम स्मेल आती है. जिन लोगों को स्मेल थोड़ी ज़्यादा आती है वो बहुत परेशान हो जाते हैं जब उनको गार्बेज और ऐसी सब तरह की स्मेल्स आती रहती है पूरे टाइम, तो उनको अच्छा नहीं लगता. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बताया कि कुछ बच्चे जो हैं वो दिन भर गार्बेज कलेक्ट करते हैं, तो जो गार्बेज कलेक्टर्स होते हैं वो पूरा दिन गार्बेज के आसपास हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको स्मेल नहीं आती, स्मेल उनको भी आती है, बट बिकॉज वो उस एरिया में हमेशा रहते हैं, पूरे टाइम रहते हैं, तो उनकी जो सेंस ऑर्गन्स हैं उन्होंने उसके अगेंस्ट में रिएक्शन थोड़ा कम कर दिया ताकि वो ईजिली उस एरिया में रह पाए. Let's see. Write the name of a bird which has eyes in front of its head like humans. कौन है? जैसे eagle. Write the name of some birds which have eyes on their sides of the head like hen. Most of the birds have their eyes on the either side of the head. दोनों ज़्यादातर आपने देखा होगा birds की जो eyes होती है वो sides of the head में होती है. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. You must have seen birds moving their neck very often. इसीलिए वो अपना नेक पूरे टाइम हिलाती रहती हैं क्योंकि वो कभी एक आई से फोकस करती है, कभी दूसरे आई से फोकस करती है. डू यू नो व्हाई? Most of the birds' eyes are fixed and cannot move, so birds have to turn their heads to see around, looking with one or both eyes. Now close your right eye or cover it with your hand. Tell your friends to stand to your right at some distance and ask him to do some action, wave hand or shake hand, etc. लेकिन आप देखोगे किससे? सिर्फ लेफ्ट आई से. तो जब आप लेफ्ट आई से देखोगे, आप अपना फोकस बनाने के लिए आप थोड़ा सा अपने फेस को शिफ्ट करते हो. कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक? नो. आपने क्या किया? अपने फ्रेंड के हैंड को देखने के लिए, क्योंकि वो तो राइट साइड में खड़ा है और आपको लेफ्ट आई से देखना है, तो आपने क्या करा? हाथ राइट आई में रखा और अब अपना मुंह घुमाओगे आप. क्यों करना पड़ा ऐसे? बिकॉज आपने राइट आई बंद कर दी. राइट आई तो राइट साइड देखती, आपने राइट आई को क्लोज कर दिया, तो अब लेफ्ट आई को घुमाना पड़ेगा. तो उसके लिए फेस को घुमाना पड़ेगा ताकि लेफ्ट आई से आप उसको देख पाओ. नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक. और अगर आप दोनों आंखें खोल लेंगे तो आपको क्लियरली आपका फ्रेंड दिखेगा. सो व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन और बोथ आई? फॉर वन आई यू हैव टू मूव योर हेड side to side to create the focus of your eyes. So in same way, when a bird focuses both eyes on an object, it can estimate the distance. When its eyes focus on two different things, it increases its range of vision. Now, toss a small ball or coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. तो आप easily catch कर लोगे. Now imagine अब आपने अपनी जो आइज़ हैं वो ईयर की जगह पर चली गई, बर्ड्स की तरह दोनों साइड में आपकी आइज़ चली गई. अब आप कैसे फोकस करोगे? मुश्किल होगा और मे बी कैच कैन ड्रॉप. Some birds like kites, eagles, vulture can see 4 times as far as we can. These birds can see
things from a distance of 8 meters what we can see from distance of 2 meters. Now, can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? देखा आपने कितनी दूर से उसको इसीलिए दिखाई दे जाता है, इसलिए वो फर्स्ट इंस्टेंस में जो हमने पढ़ा था कि वो बच्चों के हाथ से रोटी छीन के ले गया, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो इतना हाई उड़ रहा था, 8 मीटर ऊपर से भी उसने देख लिया कि रोटी बच्चे के हाथ में है. Do animals see colors? Animals cannot see as many colors as we can. See how things in these pictures will be seen by some animals. आपने देखा ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा दिख रहा है, फिर उसके बाद बर्ड को दिख रहा है, फिर डॉग को थोड़ा कम दिख रहा है और एंट ईटर को ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. For example, हमने owl को देखा है ना. Sharp ear. In class 4 you read that we cannot easily see birds' ears. क्यों नहीं देख पाते? Because उनके जो ear holes होते हैं वो cover रहते हैं फर से. Name 10 animals whose ears can be seen easily. बताओ कौन कौन से होते हैं? जैसे dogs, elephant. Names of some animals whose ears are bigger than ours. हमारे ear से बड़े होते हैं जिनके? Elephant, again dog. Is there some link between the size of animal ears and their hearing? Try this. For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. वो थोड़ी दूरी से खड़ा होगा, फिर वो वहाँ उसी दूरी से थोड़ा softly बोलेगा. Then again आप उसे पास बुलाओगे. Then all of you put your hands behind your ears as shown in the picture. Let the same child say something again as softly as before. In which case was the sound sharper? तो आपको क्या लगता है किसमें sound sharp आएगी? Sit near a desk. Tap the desk once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture. Tap on the desk once again. आपने कभी ऐसे कोशिश की है? पहले आपने ऐसे ही टैप किया टेबल पे, आपको आवाज़ आई. फिर आप ऐसे टेबल पर लाई डाउन कर गए, फिर टैप किया, तब आपके ईयर को कैसे आवाज़ आई? तो लाउडर आवाज़ किस में आएगी? जब आप ईयर को टेबल पर टच कर दोगे और फिर टैप करोगे. Sounds send messages. High up on a tree, a langur warns others of dangers like tiger or leopard. The langur does this by making special warning call. Birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kind of dangers. For example, there is a special warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is coming on the ground. तो enemy कहाँ से आ रहा है, इससे भी उनकी जो sound है, warning sound है, वो differ करती है. Fishes give alarm call by electric signals. Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in forest and can observe such behavior of animals come to know of the danger. ऐसा कब हुआ था? In December 2004, कुछ tribes जो जंगल में रहती थी, Andaman Islands, noticed that animals behaving in a different manner. They guessed some danger. So they moved away to a safer part of the island. और कुछ ही देर में क्या हुआ? The islands were hit by the tsunami, but these people were saved. Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. जैसे हमारी भाषा होती है, ऐसे उनकी भी भाषा होती है. Can you understand the sound of some animals? किन animals की भाषा आप समझ सकते हो? जैसे dog. For example, वो bark करता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई stranger है, वो आया है. और अगर वो howl करेगा, growl करेगा, तो हमें पता चल जाता है कि वो घुर्रा रहा है, गुस्से में है वो. Do some animals understand your language? Not exactly our language, but हाँ, gesture. हमारा gesture वो ज़रूर समझते हैं. जैसे आप प्यार से उनसे बात करोगे तो वो समझ जाएंगे कि आप उनसे अच्छा behave कर रहे हो, और अगर आप उन्हें डांट के बात करोगे तो वो दूर आपसे भाग जाएंगे. Say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when teacher is coming to the classroom, तब बच्चे क्या करते हैं? ए मैम आ रही है, बैठ जाओ सब. और 2 मिनट में सारे बच्चे अपनी अपनी सीट्स पर पहुंच जाते हैं. Now we will study about sleep waking. What is sleep waking? It's kind of hibernation. What is hibernation? Hibernation कुछ एनिमल्स में शो होता है जो मोस्टली सर्दी के मौसम में जाके सो जाते हैं. आपने पोलर बियर के बारे में सुना होगा कि वो हाइबरनेट करता है. सिर्फ पोलर बियर ही हाइबरनेट नहीं करता बच्चों, और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो हाइबरनेट करते हैं.
Some animals go into long, deep sleep in certain seasons. Then they are not seen for many months. Have you noticed that during cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? Sloth. It looks like a bear, but it is not. It is sloth. आप सभी ने sloth देखा होगा. कहाँ देखा है? Zootopia देखिए. उसमें sloth है. Dash. वो कैसे धीरे धीरे हंस रहा था. It spends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. उसे और कुछ नहीं चाहिए, बस leaves चाहिए, वो वही खाता रहता है. When it has eaten enough leaves from that tree, और पूरी leaves उसमें से almost खाने के बाद वो move कर जाता है side by tree पे. Then sloths live for about 40 years, and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. Now here in this pie chart you can see that the grey color is showing the sleeping time and the white color is showing the wake up time. Okay? So it is covering, each slot is equal to 2 hours. So there are 1, 2 and 3 slots. So 3 into 2 is equal to 6 hours. Okay? And here we have 9. So 9 into 2 is equal to 18 hours. Here the lizard is shown. As we said कि भाई lizard जो है वो inactive रहती है full time, तो हम यहाँ पर उसके sleeping hours कैसे show करेंगे? सबको color कर देंगे. Now given here is the sleeping time of some animals. Right below each picture for how many hours a day that animal sleeps. So मैंने आपको क्या बताया children? एक slot is equal to 2 hours. यहाँ पर 2 है तो 2 into 2 करेंगे हम. क्या आएगा? 4. So cow sleeps for 4 hours. ऐसे ही आप python, giraffe और cat का भी calculate करेंगे. When you see different animals, do you have any questions about them? Make a list of 10 such questions and leave it in comments. I'll see and answer to your comments. A tiger can see 6 times better at night than most of us. A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out difference between the rustling of the leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different directions, and this helps to catch the sounds from all around. This makes it a very active and swift predator. The tiger's whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibrations in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. Tigers make different sounds for different purposes, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. इतनी दूर तक जंगल में गूंजती है इसकी आवाज़. Tiger is one of the most alert animals, and yet today tigers are in danger. फिर भी danger में देखिए आप. What do you think are some of the dangers to tigers in the jungle? Can human beings also be threat to animals? How? Do you know that today many animals are killed, their parts are sold? Elephants are killed for their tusk, rhinoceros for its horn, tigers, crocodiles, snakes for their skin. Musk deer are killed just to make a little scent from its musk. People who kill animals are called hunters and poachers. The number of tigers and many other animals in our country is reducing day by day. There is a danger that some of them will soon disappear. To protect the animals, our government has made some forests as protected areas. Some of them are Jim Corbett National Park in Uttarakhand and Ghana in Bharatpur, district of Rajasthan. In these areas, nobody can hunt animals or destroy the jungle. We'll find out where are other such national parks in India. Collect information on these, write a report. What we have learned? Have you noticed that sometimes singers put their hand on their ear when they sing? Why do you think they may be doing this? वो ऐसा किस लिए करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं to hear their voice themselves, to create an echo, to understand कि उनकी जो pitch है या sound है वो high tones लेने में break ना हो जाए. Give examples of animals that may have a very strong sense of sight, hearing or smell. ये आपको खुद सर्च करना है बेटा. So now
we have completed chapter 1. We will meet again in chapter 2. I hope I was able to help you in learning chapter 1. Please feel free to write your questions in the comment section and I will answer each and every one of you. Thank you.